वीडियो की जो सबसे नई न्यूज़ आ रही है वो आ रही है मुनीब की मीम की तरफ से। तो एक टाइम था जब मुनीब की मीम डकी भाई के वीडियो एडिटर थे। उन्होंने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस के साथ इतना ज़्यादा ख़राब गया था कि मैं रोने शुरू हो गया था। एक टाइम आ गया था क्योंकि डकी ने उसको लाहौर बुलाया था स्पेशल कराची से, और उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, उसको इग्नोर करता था, उसकी बातें नहीं मानता था। और एक टाइम पे डकी ने गुस्सा भी कर दिया। और इसका रवैया अजीब सा होने लगा मेरे साथ। मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ तो ये चिढ़ के या तो ये जवाब ही नहीं दे रहा, बार बार पूछने पे दे रहा है तो ऐसे करके दे रहा है, मतलब जैसे इग्नोर कर रहा है मुझे। तो मैं फिर इसको ज़्यादा मैं भी बात नहीं करता था। मैं इससे बार बार अपार्टमेंट का भी पूछता रहता था। इस चीज़ को कोई आधा या महीना या 20 दिन हो चुके थे, सही है। महीना ख़त्म होने पे मुझे अपने घर जाना था क्योंकि मेरे भाई की शादी थी। 20 दिन हो चुके थे, मैं इससे तकरीबन डेली पूछता था कि यार अपार्टमेंट का क्या सीन है, और ये यही बोलता था कि अपार्टमेंट का हो गया है। मैं भी चलते रहने दे रहा था। मतलब अगर तुझे मसला है कि मैं तेरे साथ रह रहा हूँ या मैं तुझ पे बोझ बन रहा हूँ तो भाई तू मुझे अपार्टमेंट करके दे दे अलग से। और ये बात नहीं है कि इसके पास पैसे नहीं होंगे, वो करने के पैसे थे ऐसे, लेकिन ये लेज़ी बहुत था और वो मैं इसके साथ रह के अच्छे से समझ चुका था। तो उसके बाद ये हुआ, इसका एक दोस्त आया जो कि मेरा भी दोस्त बन चुका था बाद में। और उस दौरान ये था कि डिस्पेंसर जो ऊपर पड़ा हुआ था उसका पानी ख़त्म हो चुका था टोटली, ठीक है। मतलब मेरा बाद में इस बंदे ने एक और बंदे का इंटरव्यू लिया जो इसके बाद डकी का एडिटर बना था, और उसका एक्सपीरियंस भी डकी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एक स्टोरी ये हुई थी कि डकी ने कहा कि तुम आ जाओ। जब वो आया वहाँ पर तो डकी ने उससे पूछा कि तुम्हें किसने कहा था यहाँ आने के लिए, क्योंकि उसने डकी को जब मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ, डकी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन इससे पहले उसकी और डकी की बात हो चुकी थी कि तुम दूसरे दिन ईद के आ जाना। कि कम से कम 900 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू, आगे क्या हुआ? उसके बाद इसका जो अरे तुम आग चुके हो, तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था, तुम क्यों आए एक हो? सेकंड, तुम उसको बता के आए थे या तुम मैं डायरेक्टली पहुंच गए थे? उसने मुझे कहा था तुम दूसरे दिन निकल आना, मैंने इसको मैसेज छोड़ दिया था। और उसने देखा? शायद नहीं देखा उसने। उसने तुम्हें बोला कि आप दूसरी ईद को लाहौर के लिए निकल जाए, तुम दूसरी ईद को निकल के लाहौर पहुंच गए हम्म। और वो हैरान हो गया कि तुम वाकई आ गए। कौन उसने मुझे खुद ही कहा, मुझे खुद वॉइस ही नोट छोड़ी कहा कि था तो वो हैरान क्यों हुआ? तो यही मैं सोच रहा हूँ। वही मैं सोच रहा हूँ। वही उसके बाद मैं बैठा रहा इसके घर के बाहर, कोई फेस था, कोई पार्क था, पता नहीं क्या था, मैं वहां पे घर के बैठा रहा। सामने जो पार्क है बड़ा सा बना हाँ हुआ है, हाँ हाँ वहां हाँ। बैठे हुए थे, मैं इसके ठीक है। वहां पे बैठा रहा, मैं वेट करता रहा कि भाई ये आएगा आएगा आएगा। मुनीब का कहा था मुनीब कि का भाई होगा। वो मुनीब कि भाई मुनीब। वो तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा है। मैंने कहा भाई ठीक है। मैं बैठा रहा, आधा घंटा हो चुका है, कोई नहीं आया। मैंने इसको मैसेज छोड़ा कि भाई अब तक कोई नहीं आया। उसने कहा अच्छा मैं पहुंच रहा हूँ, मैं फिलहाल बाहर हूँ। हाँ। कम से कम 2 से 3 घंटे और ज़ाया हो गए। उसके बाद मुझे कहता है बाइका करवाओ, आपको मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहीं पे पहुंचो। तुम पहुंचे किस टाइम थे वहाँ? मैं पहुंचा था सुबह तकरीबन 9-10 बजे डकी के घर के बाहर। सही है। और अपने घर से कब निकले थे? मैं अपने घर से निकला था तकरीबन यहाँ से रात के 8-9 बजे। तो तुम्हारा और इसका कोई ऐसा सैलरी वाला सीन तय नहीं हुआ था? इसने कहा था कि भाई तुम्हारा मैं पेरोल सेट करूंगा, बट मैंने इसे कोई डिमांड करूंगा। नहीं की थी। उसके बाद फिर हाँ। आगे कंटिन्यू, तुम बैठे हुए वहाँ 9 बजे से 2-3 घंटे, मतलब 12 बज गए होंगे तुम। उसके बाद इसका मुझे मैसेज आता है कि कहता है कि बाइक करवा लो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, सीधा वहीं पे पहुंचो। नहीं, मैंने तुम कहा भाई तो घर ठीक के है। सामने ही बैठे थे तो तुम्हें फिर लोकेशन की क्या ज़रूरत? इसके बाद जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है, टिकटॉकर है जिसका नाम है असद रॉय। उसकी वाइफ ने अभी रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट की है जहाँ पर उसने ये बताया कि वो मुझे बहुत मारता था, और उसने मुझे काफ़ी टाइम डिवोर्स भी दे चुकी है ज़बानी कलाम में। और फिर कुछ टाइम बाद जब मैं मतलब वो उसका गुस्सा ठंडा हो जाता था, मैं उसकी अम्मी घर चली जाती थी, तो वहाँ से मुझे वापस ले आता था। लेकिन इस टाइम उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया, और उसने ये भी बताया कि मेरे 3 बच्चे फोत भी हो चुके हैं, कोई एक 4 या 5 महीने के, यानी कोई कुछ ही मंथ के थे जब वो बच्चे फोत हो गए थे, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी जाती थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिना है और मेरे अब्बू का नाम रोज़ी ख़ान है। और मेरी असर टिकटॉकर से शादी हुई थी 3 साल पहले। मेरी शादी को ये 14 साल शुरू है और मेरे 3 साल में 3 बच्चे हुए। वो फोत हो गए हैं। एक 6वें महीने मेरा बेटा फोत हुआ था और 7वें महीने मेरी 2 बेटियां पैदा हुई थी, वो भी फोत हो गई। क्योंकि मैं जब प्रेग्नेंट होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मारते थे, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन देते थे, जुल्म करते थे मुझ पे, इसलिए वो फोत हो जाते थे। मतलब जैसे एक माँ को टेंशन होती है उसकी वजह से वो फोत हो जाते थे। ज़हनी टॉर्चर मुझे बहुत ज़्यादा करते थे। उसने मुझे अक्सर जब भी लड़ाई होती थी मुझे तलाक मतलब दे मुँह ज़बानी कई बार दे चुके हैं। लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे बालों से पकड़ के घर से निकाल दिया था। पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, लेकिन मैं फिर उसकी अम्मी के घर चली जाती थी। उधर रह के फिर जब ये गेट खोलता था मैं वापस चली जाती थी। लेकिन अभी इस बार उसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और बहुत ज़्यादा मुझे टॉर्चर किया और मारा भी है, तलाक भी दे दी, बालों से पकड़ के घर से निकाल लिया। करेंगे जो आजकल जो बहुत ज़्यादा शाम अदरीस और डकी भाई और ये सब चल रहा है, तो शाम अदरीस ने एक पोस्ट शेयर की थी जहाँ पर वो ये बता रहे थे कि जिन जिन लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगी है ना,
क्योंकि आपको पता है कि कुछ टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग शाम जिसको बुरा भला कहते थे, मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है। और नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है वो आ रही है बदला ब्रदर की तरफ से। बदला ब्रदर ने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि टेक डाउन कर दी गई थी, और बदला ब्रदर ने ये भी कहा था कि अब मैंने दोबारा वीडियो अपलोड की है और मैं वही बातें दोबारा दूंगा, बल्कि और ज़्यादा प्रूफ दूंगा। तो बाकी अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। क्यों डक्की अपनी अम्मी को लेके मेरे घर में आया? अभी जो है ना हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर। ऐसा क्या हुआ कि इनके खिलाफ जो मैंने केस किया था वो मुझे वापस लेना पड़ा? ये वीडियो जो है ये अहमद अली बदला ब्रो के चैनल पे जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता कुछ मामला फटे चटे वगैरह चल रहे हैं। डक्की की वाइफ अरूप की वजह से मैं 7 दिन जेल में क्यों रहा? डक्की क्यों मुझे डस्का में बार बार मिलने आता रहा? पहले गुंडों से किडनैपिंग, फिर पुलिस वाले गुंडों से किडनैपिंग वाला सेम फार्मूला इसने मेरे साथ साथ और किस किस के ऊपर आजमाया? रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया, मेरे पापा को साथ में ले गया। भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डक्की। 3 साल पहले मैंने क्यों यूट्यूब के सबसे हाइप वाले व्लॉगर डक्की के ऊपर और टिकटॉक के सबसे ज्यादा हाइप वाले टिकटॉकर नानी वाले के ऊपर एक्सपोज बनाया? क्या मुझे नहीं था पता इनकी ब्लाइंड फैंस की तरफ से मुझे हेट आएगा? क्योंकि ये लोग मरते हैं फेम और पैसे पे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ना फेम है ना पैसा, और उसका सबूत आपके सामने। सिर्फ सच बोलने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आइसलैंड में दुनिया के आखिरी कोने में आके बैठ गया हूँ। दोस्तों आज तारीख है 27 दिसंबर 2023 खत्म होने वाला। आज 27 दिसंबर है, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 1.5 साल इंतजार किया। इसको बनाने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गया। 1.5 साल की प्लानिंग है। तो गुजरांवाला में डक्की भी आया था, नानी वाला भी आया था। मेरा बहन हुई और नानी वाले का बहन हुई, दोनों आपस में दोस्त। ये वीडियो बहुत अहम है, बहुत अहम है। मेरी 1.5 साल की मेहनत है, इसे अभी लाइक करें। दोस्तों इस बार मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी। इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि पाकिस्तान के बिगेस्ट मुनाफिकों का, बगैरतों का, बदमाशों का लोगों को पता चले। इसलिए मैंने इस वीडियो में सच बोल दिया, एक्सपोज कर दिया। अब ये वीडियो आपके हवाले। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। अब समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूं। चलो पहले जरा इसी को देख लो। ये ऐसा चवल इंसान है कि जहाँ पे फेमस बंदा देखता है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो अली हैदराबादी था, डोली फैशन, फिर यूट्यूब पे डक्की था, अब रजब खाची, जहाँ पे फेमस बंदा देखता है अपनी जुबान लटका के उसके पीछे चला जाता है। ये और जलील भी होता रहता है। छपड़ी हैप्पी बर्थडे यार, छपड़ी सारी यानी हर एक के हाथों जलील होता रहता है। लेकिन ये ऐसा इंसान है जो हर वक्त बस नजरों में रहना चाहता है। अपनी तरफ से ये हीरो बनने की कोशिश करता है लेकिन चमचा बन के रह जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बगैरत प्रो मैक्स। बगैरत उसे कहते हैं जिसमें गैरत नहीं होती। तो जरा देखो तो सही नानी वाले को बगैरत क्या है। तो आज के लिए मेरे पास बस यही न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।